लेकिन अब दोनों ही सीट्स पर आगे बढ़ रहे हैं। क्या होने वाला है, कौन से सीट से यहां पर स्थिति दिख रही है आपको? देखिए, ये पहले भी ये सवाल उठा था कि आखिर वो किस सीट पर जाएंगे, क्योंकि दोनों सीटों से जीतने की उम्मीद प्रबल थी और ये था कि क्या ये फैसला उनका रणनीतिक तौर पर सही होगा, क्योंकि जो भी सीट छोड़ेंगे वहां के क्या मतदाताओं में नाराजगी होगी या नहीं होगी ये देखना होगा। क्योंकि इंदिरा गांधी जब 1977 में रायबरेली से हारी थी, 80 में उन्होंने जिन 2 सीटों से चुनाव लड़ा था, बाद में वो मेढक से ही सांसद रही, यानी जब प्रधानमंत्री थी तो वो यूपी के रायबरेली से सांसद नहीं थी, उन्होंने वो सीट छोड़ दी थी। तो क्या राहुल गांधी अपनी दादी के रास्ते जाएंगे, क्योंकि उस सीट पर ही गए हैं, उसी सीट पर पारिवारिक सीट है। लेकिन वायनाड, चूंकि वायनाड में कांग्रेस अभी भी केरल में एक बेहतर काम कर रही है और कांग्रेस में इस बार वहां अभी तक जो दिख रहा है बीजेपी 2 सीटों पर बढ़ रही है और वोट परसेंटेज भी बीजेपी का बढ़ता हुआ दिख रहा है। तो ये वो वहां ये फैसला लेंगे कि क्या वहां सीधा टक्कर, क्योंकि अगर कोई स्पेस खाली होता है वहां, क्या सीपीएम के स्पेस को, लेफ्ट के स्पेस को बीजेपी भर रही है? अगर बीजेपी भर रही है तो तब वहां प्रतिक्रिया मैं चाहूंगी कि ये समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता दे दे, क्योंकि सहयोगी दल है कांग्रेस, उनकी ज्यादा बेहतर समझ रहे हैं। धर्मेंद्र जी, कौन सी सीट, अगर देखिए दोनों सीट पर बढ़त बनाए हुए राहुल गांधी जी, कौन सी सीट छोड़ेंगे, कहां के मतदाताओं को नाराज करने वाले हैं? देखिए रुचि जी, ये तो कांग्रेस को तय करना है कौन सी सीट छोड़ेंगे। राहुल गांधी उनका पार्लियामेंट, पर सहयोगी दल है, कम से कम कुछ तो अंदर खाने आपकी बातचीत हुई होगी। नहीं, ये सही है कि उत्तर प्रदेश के अंदर आप देख लीजिए जो रुझान आ रहे हैं, किस तरह, चाहे राहुल गांधी जी हो, चाहे अमेठी सीट हो, चाहे डिम्पल जी हो, चाहे आदरणीय अखिलेश यादव जी हो, बड़े मार्जिन से, मतलब एक तरफा लड़ाई में आगे चल रहे हैं और वहीं देश के प्रधानमंत्री जी को संघर्ष करना पड़ रहा है। तो ये तो जनता ने तय कर दिया कि जनता चाहती क्या है। जनता बुनियादी सवालों पर जवाब चाहती है और बुनियादी सवालों पर जो काम करेगी सरकार। आखिर में आपसे एक मेरा सवाल रहेगा, अभी क्योंकि रुझान जिस तरीके से आ रहे हैं, कोई आंकड़ा आप देना चाहेंगे कितने स्थिति तक पहुंचे? क्योंकि खड़गे कह रहे हैं 295, उत्तर प्रदेश अगर मैं कहूं खाली, तो आपको क्या लग रहा है जो फाइनल रुझान होंगे, कितनी सीट्स तक आपकी पार्टी या फिर आपका गठबंधन? नहीं, हमें यहाँ 60 सीटों की उम्मीद है और उसी के आसपास हम लोग बड़ा दावा है। सीटें 1500 के अंदर से हम पीछे हैं, वो अभी हम कवर कर लेंगे। अभी हम कई राउंड की मतगणना बाकी है। दूसरी, केंद्र में भी सरकार इसलिए बनेगी अगर कुछ थोड़ा बहुत हमें जरूरत पड़ी, ये तय मानिए कि जो उनके साथ है उनके पुराने स्वाभाविक साथी एक भी नहीं है। चाहे महाराष्ट्र के अंदर जो उनके साथ हमेशा परंपरागत तरीके से रहते थे, देखिए उनके साथ क्या किया, उनकी पार्टी खत्म करने का प्रयास किया। आप पंजाब के अंदर देख लीजिए, अकाली दल उनके पुराने और परंपरागत साथी थे कई पीढ़ियों से, उनके साथ उनका व्यवहार कैसा रहा। तो नए लोगों को जो तमाम तरीके से प्रलोभन और दबाव में अपने साथ लिया है, वो सारे लोग इंडिया गठबंधन, हमें उम्मीद है कि इंडिया गठबंधन बनाने में मदद जरूर करेंगे। और ये परिवर्तन का समय है, जनता ने परिवर्तन का मन बनाया है। अगर इंडिया गठबंधन बनती है तो जन अपेक्षाओं, जन आकांक्षाओं, तो ये जो 60 का आंकड़ा आप छू रहे हैं, ये आप अकेले अपने दम पर या फिर अपने गठबंधन साथी कांग्रेस के साथ? नहीं, हम अपने गठबंधन साथियों की बात कर रहे हैं, इंडिया गठबंधन। लेकिन जिस तरीके से आप कह रहे हैं, अगर स्थिति अगर अभी की देखी जाए धर्मेंद्र सिंह जी, तो तमाम मुद्दे आपने उठाए। अगर बीजेपी की बात की जाए, इनकम्बेंसी फैक्टर बीजेपी के लिए प्रभावी रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर बात की जाए, आपको कौन कौन सी वो सीट लग रही है जहां पर आप मजबूत खुद को मान रहे हैं? देखिए, सीटें तो हमने कहा कि 80 की 80 सीटों पर बहुत मजबूती से लड़े हैं, वो आपको दिख भी रहा है। 1-2 सीट तो गिनवा ही सकते हैं धर्मेंद्र सिंह जी, कहां पर आपको लग रहा है कि वहां पर तो मामला बस सेट है? नहीं, जो हम जीत रहे हैं वो तो दिख रहा है। क्या, कौन सी सीटें आप जानना चाह रहे हैं? जो लड़ाई में सीटें हैं? नहीं, जहां पर आप प्रबल तौर पर, प्रखर तौर पर निकल कर आ रहे हैं। देखिए, प्रखर तौर पर हमारी, चाहे वो मैनपुरी हो, चाहे कन्नौज हो, चाहे आजमगढ़ हो, चाहे अयोध्या जीत रहे हैं अभी आप देख ही रहे हैं, चाहे यहाँ मेठी रायबरेली सीटें रही हो, चाहे प्रतापगढ़, सुल्तानपुर ले लीजिए, जौनपुर ले लीजिए, चाहे ये अम्बेडकर नगर ले लीजिए, एक तरफ से बस्ती ले लीजिए, आप देखिए कौशाम्बी ले लीजिए, प्रतापगढ़ ले लीजिए, इलाहाबाद ले लीजिए, हम ये सारा बंच, चाहे इधर पूर्वांचल के हो, चाहे पश्चिम के हो, चाहे मध्य में, लखनऊ को छोड़ करके, लखनऊ का आसपास मोहनलालगंज देख लीजिए, तरुण पूनिया भी लाखों वोट से आगे। ठीक है, इसी सवाल के साथ धीरेन्द्र सर के पास जाना चाहूंगी। धीरेन्द्र सर, लखनऊ के क्षेत्र को छोड़ करके धर्मेंद्र सिंह जी कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं मजबूत है। आपके पास आएंगे एक और बात धीरेन्द्र सर, लेकिन इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है, न्यूज रूम का रुख कर लेते हैं।
तो बड़ी खबर बता दे इस वक्त की, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की अलग अलग सीटों का क्या हाल है। वाराणसी की सबसे पहले बात करते हैं। वाराणसी में अभी तक पीएम मोदी जो 1 लाख का आंकड़ा नहीं पार कर पाए हैं, 90,000 से ज्यादा वोटों से लीड उन्होंने बनाया है, लेकिन जो उम्मीद की जा रही थी कि 1 लाख का आंकड़ा वो पार कर जाएंगे, समझा जा सकता है कि 1 से ज्यादा बच चुका है। लेकिन वही अगर राहुल गांधी की बात करें तो दोनों सीटों पर 1 लाख वोटों से ज्यादा लीड उन्होंने बना रखा है। रायबरेली से राहुल गांधी 1,87,000 वोट से आगे, वायनाड की बात करें तो 2,65,000 वोट से आगे, अमेठी से केएल शर्मा 60,000 वोट से आगे, कैसरगंज से करण भूषण 64,000 वोट से आगे, लखनऊ से राजनाथ सिंह 18,000 वोट से आगे, मथुरा से हेमा मालिनी 1,90,000 वोट से आगे, खन्नाऊ से अखिलेश यादव 72,000 वोट से आगे, मैनपुरी से डिम्पल यादव 1,64,000 वोटों से आगे, आजमगढ़ से धर्मेंद्र यादव 73,000 वोटों से आगे, फिरोजाबाद से अक्षय यादव 64,000 वोटों से आगे, विदिशा से शिवराज सिंह चौहान 5 लाख वोटों से आगे, नागपुर से नितिन गडकरी 52,000 वोटों से आगे, मंडी से कंगना रनौत करीब 70,000 वोटों से आगे। तो समझा जा सकता है कि जिस तरीके से शिवराज सिंह चौहान विदिशा से 5 लाख वोटों से आगे, बहुत बड़ी मार्जिन है, यानी कि एक तरफा जीत। फाइनल आंकड़े आने बाकी, लेकिन रुझानों के मुताबिक बहुत आगे नितिन गडकरी करीब 50,000 वोटों से आगे। लेकिन खासकर वाराणसी की बात की जाए, जो कि 1 लाख का आंकड़ा अभी तक पीएम मोदी ने पार नहीं किया है, 93,000 वोट से वो आगे चल रहे हैं। राहुल गांधी दोनों सीट पर लंबी चौड़ी बढ़त उन्होंने बना रखा है। रायबरेली से 1,87,000 वोट से आगे, वायनाड से राहुल गांधी 2,65,000 वोट से आगे, अमेठी में स्मृति ईरानी काफी पीछे, जबकि केएल शर्मा 60,000 से ज्यादा वोटों से आगे, कैसरगंज से करण भूषण सिंह 64,000 वोट से आगे। हालांकि सुबह जिस तरीके से बयान उनके पिता बृजभूषण का सामने आया था कि एक तरफा जीत, लखनऊ सीट की भी बात करें महज 18,000 वोट से आगे। कहा जाता है कि लखनऊ सीट जो कि बीजेपी की परंपरागत सीट है, अटल के वक्त से लगातार ये सीट बीजेपी के खाते में रही है। हेमा मालिनी ने अच्छी खासी बढ़त बनाई, 1,90,000 वोट से आगे। कन्नौज आखिरी टाइम में अखिलेश यादव ने जिस तरीके से चुनाव लड़ा, कहा जा रहा था कि कन्नौज सीट भी समाजवादी पार्टी के खाते में जा सकती है, और ऐसे में 72,000 वोटों से आगे। जबकि उनकी पत्नी मैनपुरी से डिम्पल यादव चुनाव लड़ रही है 1,64,000 वोटों से आगे। और भी जानकारी के लिए सीधे रुख करते हैं स्टूडियो का, दोनों सहयोगी हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया राहुल तमाम जानकारी देने के लिए। और देखिए ग्राउंड से भी हमारे जो संवाददाता हैं वो हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अजीत राठी हमारे साथ देहरादून से, ओबिस हमारे साथ रामपुर से, और विनय हमारे साथ गोरखपुर से लाइव जुड़े हैं। सबसे पहले अजीत आप ही का रुख कर लेते हैं, क्योंकि हम उत्तर प्रदेश की तो बहुत देर से बात कर रहे हैं, लेकिन उत्तराखंड की बात करें तो जो एग्जिट पोल कह रहे थे वही तस्वीर दिखाई पड़ते हुए। बिल्कुल, देखिए एग्जिट पोल का जो भी नतीजा 2 दिन पहले आया था वो पूरी तरह से एग्जैक्ट पोल में बदल गया है। यहाँ पर जो एग्जिट पोल ने यहाँ की 5 लोकसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी को दिखाई थी, तो वो एग्जिट पोल यहाँ पर एग्जैक्ट पोल साबित हो गया है। उत्तराखंड में 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी को जाती हुई दिख रही हैं। और अगर हम ये कहें कि 5 सीटें भाजपा जीत रही तो अतिशयोक्ति नहीं होगा, क्योंकि इस समय जो समय हो गया है, जितने राउंड यहाँ पर गिनती हो गई है, जो फासला है, तो मैं वो फासला आपको बता देता हूँ कि 2.25 लाख वोटों से अल्मोड़ा से अजय टम्टा जो केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं वो आगे हैं भारतीय जनता पार्टी के। 2.25 लाख वोट बहुत होते हैं। पौड़ी से अनिल बलूनी जो राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी है तकरीबन 1 लाख वोटों से आगे हैं। हरिद्वार से पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत तकरीबन 66,520 वोटों से आगे हैं। और सबसे बड़ी जीत नैनीताल से मिलेगी भारतीय जनता पार्टी के अजय भट्ट हैं, जो केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री भी हैं, वो 2,58,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। और टिहरी में भाजपा की माला राज्य लक्ष्मीचा 1,31,000 वोटों से आगे चल रही है। लेकिन टिहरी में एक जो निर्दलीय उठा था, एक युवा
बॉबी पवार, वो तकरीबन 1 लाख वोट के आसपास पहुंचने के करीब है। तो यहाँ खैर कुल मिलाकर किसने क्या लिया, क्या समीकरण होंगे, लेकिन फिलहाल पांचों कमल, बिल्कुल। 5 सीटों के अजीत आएंगे आपके पास वापस। वैस का रुख कर लेता हूं। वैस, रामपुर में इस वक्त आपकी मौजूदगी है, देहरादून से अजीत जानकारी दे रहे थे कि किस तरीके से एग्जिट पोल की तरह ही अब देखिए एग्जैक्ट जो नतीजे हैं वो भी आने शुरू हो गए हैं और अतिशयोक्ति नहीं होगी ये कहने में कि क्लीन स्वीप उत्तराखंड में तो देवभूमि में तो देखने को मिल रहा है। रामपुर की फिजा क्या कह रही है, वहां पर काउंटिंग को लेकर के क्या अपडेट है, कितनी और राउंड्स बचे हैं? देखिए बिल्कुल अभी तक 10 राउंड ही हुए हैं और जो रामपुर से सपा प्रत्याशी हैं, क्योंकि आजम खान का गढ़ है, बहरहाल सी बात है कि यहाँ से जीत तय होना माना जा रहा है, क्योंकि 1 लाख वोटों से जो लीड रामपुर की लोकसभा सीट पर देखने को मिले, ये अपने आप में काफी बड़े संकेत दे रही है, क्योंकि 58% मुस्लिम समुदाय का वोट है। साथ ही साथ जो यादव परिवार का वोट है वो भी कहीं ना कहीं छूता हुआ समाजवादी पार्टी को नजर आया। तो बहरहाल सी बात है कि यहाँ पर जो जीत है वो पूरी तय है। साथ ही साथ रामपुर के अलावा अगर पश्चिम की और सीटों की बात की जाए, चाहे उसमें मुरादाबाद लोकसभा सीट हो या संभल लोकसभा सीट हो या फिर अमरोहा लोकसभा सीट हो, सहारनपुर और कैराना की भी अगर बात की जाए, तो यहाँ पर जिस तरह से इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी थे, बड़ी मजबूती के साथ में अपना प्रचार प्रसार करते हुए नजर आए थे, जनता से कनेक्टिविटी करते हुए नजर आए थे और तमाम उनके अगर बयानों पर भी गौर किया जाए, उन्होंने कहा था कि इस बार जो इलेक्शन है 2024 का, उसको हम नहीं लड़ रहे हैं, सीधा जनता लड़ रही है। बहरहाल सी बात है कि जहां पर भी आपको आंकड़ा देखने को मिल रहा होगा, मुरादाबाद लोकसभा सीट की बात की जाए तो 56,000 वोट से अभी लीड कर रही है समाजवादी पार्टी। वहीं 70,000 से ज्यादा वोटों से सहारनपुर लोकसभा सीट पर इमरान मसूद लीड कर रहे हैं। लगभग 47,000 से कैराना लोकसभा सीट इकरा हसन, जो अपना आप में चर्चित एक लोकसभा सीट बन गई थी कैराना, वो भी अब लीड